अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और आप देख रहे हैं फूड एक्सप्लोरर। जनाब वाला सीन कुछ इस तरह से है कि आज ताहा भाई ने मुझे बुलाया है गुलशन इकबाल में, बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल सामने का जो इलाका है। तो मैं आज उस तरफ जा रहा हूँ। कोई कॉन्फिडेंशियल उन्होंने रखी है, कोई डिश है ख़ास जो कि हर जगह नहीं मिलती, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ ताहा भाई की बताई हुई जगह पे। ये अलमुस्तफ़ा चौक है। तो अभी देखता हूँ ताहा भाई इधर मौजूद है नहीं, पता नहीं कहाँ रहेगा, शायद रास्ते में देखते हैं क्या सूरत हाल है। भाई ताहा साहब तो हमें बुला के पता नहीं कहाँ निकलनी है, समझ नहीं आ रहा। आ गए हैं ताहा भाई। भाई आप आ जाएँ, यहाँ पे जुर्माना हो गया अभी इस वक्त। भाई आपका 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं। राशिद भाई, सब्र का फल मीठा होता है। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है और आपका जो इंतज़ार है वो वसूल हो जाएगा। भाई आप जो है ना मिर्चों वाली चीज़ खिला रहे हैं और कह रहे हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो आप खिलाना चाह रहे हैं? भाई राशिद भाई देखें, कोई भी अच्छी चीज़ होती है ना तो उसके लिए तो भाग दौड़ तो करनी पड़ती है। यहाँ पे एक मशहूर है अल फातिमा फूड्स के नाम से। तो अल फातिमा फूड्स है वो कुन्ना दे रहे हैं। अच्छा, इनके कुन्ने की खासियत यह है कि कुन्ना तो आप लोगों ने खाया होगा, कुन्ना अमूमन जो मटन का होता है। अच्छा, कुन्ने में एक मसला ये भी होता है कि राशिद भाई वो अमूमन होटलों पे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे इस तरह से मिलता नहीं है। आपको अगर कुन्ना खाना हो तो उसके लिए अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। यहाँ पे कुन्ना मिल रहा है मगर यहाँ पे मटन का नहीं है कुन्ना, बीफ का कुन्ना मौजूद है। तो आइए ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा जाएगा। साथ रहिएगा हमारे क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब जो कि अल फातिमा फूड और पकवान के ऑनर हैं और उनसे हम पूछते हैं कि जब वो कुन्ना तो मटन का होता है और यहाँ पे इन्होंने बीफ का जो है एक नई डिश मुतारिफ़ कराई है। तो उनसे पूछते हैं कि कब से ये सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आरिफ साहब, ये बताइएगा, वैसे कुन्ना तो अमूमन लोग मटन का बनाते हैं और मटन का ही खाया जाता है, तो आपने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है, बीफ का कुन्ना शुरू किया, तो इसका आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि बीफ एंड मटन जो है वो दिन ब दिन उसके रेट जो है बढ़ रहे हैं और आम आदमी की दस्तरस से जो है बीफ बाहर हो गया है, तो फिर मटन तो और ज़्यादा जो है मुश्किल हुआ है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम जायका तो वही दें उनको मटन का, लेकिन बीफ के अंदर दें ताकि रेट भी जो है रीज़नेबल हो जाए और पब्लिक की दस्तरस में भी आ जाए और जायका मिल जाए उनको कुन्ने का। तो हम इसलिए हमने जो है अब बीफ मटके के अंदर हम ये बनाते हैं। तो जनाब ताहा भाई की बताई हुई जगह पे हम मौजूद हैं और ये हाजिर है बीफ कुन्ना। तो कोई ज़बरदस्त सी चीज़ लग रही है मुझे और बोटियाँ छोटियाँ ठीक ठाक डाली हुई उन्होंने। आप देखें क्या सूरत हाल लग रही है, बिल्कुल ये कोई नहारी स्टाइल में कोई लग रहा है मुझे, नहारी और उसका सालन मिक्स लग रहा है। लेकिन कुन्ना जो है उसकी रेसिपी इसी तरह की होती है, कोई दरमियानी सी चीज़ होती है। नहारी के जायके में और कुन्ने के जायके में थोड़ा फ़र्क ज़रूर होता है। तो ये चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये सबसे पहले मैंने लिया है जनाब, कोशिश कर रहा हूँ मैं कोई बोटी ले लूँ। जनाब ये थोड़ा मुश्किल हो रही है मुझे, थोड़ा कुश्ती करनी पड़ रही है। ये मैंने कुन्ने की बोटी ली। नॉट बैड। जायका जो है, जो कुन्ने का जो असल जायका होता है उससे थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा सालन का इसमें वो आ रहा है, जो जायका आ रहा है सालन का आ रहा है, जो हम अमूमन जो है गोश्त का सालन खाते हैं उस तरह का जायका है। लेकिन ये बुरा नहीं है, माशाल्लाह बहुत ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, राशिद भाई ने तो रिव्यू दे दिया आप लोगों को और मैं तो वैसे खा चुका हूँ और मुझे तो पसंद है।
असल में वैसे तो जो कुन्ना बुनियादी तौर पे डिश है वो मटन की ही बनती है, और ये जो डिश है जो कहने कि आप ये पंजाब की डिश है। पंजाब का शहर चनियोट, वहाँ का जो है कुन्ना मशहूर है। यहाँ पे भी जो है वो चनियोट के नाम से ही लोग कहते हैं कि भाई चनियोटी कुन्ना जो है वो होना चाहिए। यहाँ की जो इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात है कि इन्होंने मटन का तो नहीं, बीफ का कुन्ना जो है वो दे रही है। मटन का कुन्ना नहीं है, बीफ का है। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया, टाइम हो गया मुझे खाए हुए। अब खा के देखता हूँ कि जायका बरकरार है या तब्दील हुआ है कुछ जायका। बोटियाँ आप देख रहे हैं, ये वाली बोटी भी इसमें रवास ही मेरे ख्याल से ये बोटी कहलाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका बरकरार है इनका, तब्दील नहीं हुआ। अमूमन ही होता है कि लोग चीज़ चल जाती है तो जायका गिरा देते हैं, क्वालिटी गिरा देते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। मज़ेदार। जी राशिद भाई, कैसा लगा फिर जायका आपको? मज़ा आ रहा है भाई? जायका अभी जो पहली बाइट ली थी मैंने, उसमें बताया था कि जो सूरताल है, लेकिन अभी मैं दूसरी और तीसरी जो बाइट है उसमें मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर पाए का जायका भी आ रहा है। हाँ, पाए तो डाले जाते हैं। कुन्ना भी, जो मटन कुन्ना भी होता है उसमें भी पाए तो डाले जाते हैं। उस पाए से जो है जायका डेवलप होता है। अच्छा जी, ये जो फातिमा फूड है ये आप देख रहे हैं, ये सामने मेन रोड है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल जस्ट अपोजिट अल मुस्तफ़ा ये मेडिकल सेंटर है, ये अल मुस्तफ़ा चौक है। इससे आप सीधे अंदर आ जाएं, ये राइट हैंड पे आप देखें, ये सामने फातिमा फूड है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कुन्ना नहीं बल्कि पुलाव भी मिलेगा आपको, बिरयानी भी मिलेगी, यखनी पुलाव भी मिलेगा, बीफ कुन्ना, शामी कबाब और कौरमा वगैरह दीगर वगैरह वगैरह चीज़ें सारी मिल जाएंगी। खाना तो हमने खा लिया था, उसके बाद जो है वो मीठा भी यहाँ पे मौजूद है। खीर खा के देखते हैं इसको कैसा जाएगा इसका। दिखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और खूब ठंडी हुई है, रुका नहीं जा रहा। भाई असल बात यह है कि कुन्ना जो है वो खा के थोड़ी सी मिर्चें लग रही हैं मुझे। मैंने कहा ज़रा ऐसे मौके पर जो ना खीर होनी चाहिए, तो ये खीर बड़ी ज़बरदस्त लग रहा है। आप थोड़ा सा देखें कैमरे में, ऊपर इन्होंने नट्स डाले हुए, और जो कलर है वो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रबड़ी भी डाली है इसके अंदर, रबड़ी भी डाली है इसके अंदर, और बहुत कोई मेहनत से तैयार की है लगता है। तो ये चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। ज़बरदस्त था भाई, थोड़ा जायका जो है वो रबड़ी की तरफ जा रहा है, रबड़ी की तरफ जा रहा है। इसके अंदर जो है ना काफ़ी मेहनत है माशाल्लाह। भाई हमारे साथ ही खड़े हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर रबड़ी डाल के और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है। रबड़ी, बादाम, पिस्ता, दूध, सब चीज़ें, खोया, रबड़ी, बादाम, पिस्ता और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। हाँ भाई, आप चेक करें। राशिद भाई के हाथ में आ गए तो राशिद भाई का देने का मूड नहीं लग रहा मुझे। आप कहें, क्योंकि मेरी तो परहेज़ है। अच्छा, तो नाज़रीन हमने कुन्ना खा लिया है और उनकी फरमाइश पे खीर भी थोड़ी चख ली है। तो कुन्ना कदरे बेहतर था, मतलब वैसे तो कुन्ना जो है वो मटन का ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन इन्होंने चूँकि कॉस्ट की वजह से जो है उसको चेंज किया और उसको बीफ पर लेकर आए। कोशिश अच्छी थी उनकी जायका मेंटेन करने की, क्योंकि मटन का जो कुन्ना होता है उसकी बात अलग होती है। तो ये बीफ का कुन्ना था, बहरहाल फिर भी बेहतर था और मुनासिब लगा मुझे। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और जाहिर सी बात है मटन की तो बात बिल्कुल अलग होती है, और वो मशहूर भी मटन ही है, मगर ये कि बीफ का जायका मुनासिब है। सही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, एक आखिर में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, जो लोग हमारी वीडियो आखिर तक देख रहे हैं उनके लिए ख़ासकर, कि अगला जो खाना होगा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि एक खाना सब्सक्राइबर के साथ, ठीक है, ये हम करेंगे। जो भी हमारा सब्सक्राइबर चाह रहा है कि हम उसके साथ खाना खाएं आके, वो नीचे जाके कमेंट करें, और अगर अपना फ़ोन नंबर लिखना चाहे फ़ोन नंबर लिख दें, हम उस पर कांटेक्ट करेंगे। या फिर इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाके नीचे एड्रेस हम दे रहे हैं इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके डीएम करें, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो खाना होगा हम एक खाना सब्सक्राइबर के साथ ये हम सीरीज़ करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आप लोग।
मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नई ब्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।